इस समय मुबारक गुल जी मेरे साथ हैं। गुल साहब, जिस तरह से आज तीसरा दिन है सदन की कार्रवाई जो है प्रभावित हो रही है, कई तरह के बिल लाए जाने थे, क्वेश्चन ओवर प्रभावित हो रहा है, किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए मैं ये तो हमारा जो ये पहले दिन से हमारा जो ये डिमांड है, हमने डिमांड की कि इसमें डिस्कशन हो जाए। ये कोई गैर आईनी गैर कानूनी नहीं, अगर पार्लियामेंट में पास हुआ, प्रेसिडेंट साहिबा ने दस्तखत भी किया, ये एक्ट भी बन गया, इसके कल वो उसका नोटिफिकेशन भी निकल गया। इसका मतलब नहीं कोई सिटीजन नहीं करेगा इसमें ये डिस्कस। जब हमने ये बार बार बोला कि पार्लियामेंट में 232 मेंबरों ने इसकी मुखालफत की, क्या वो हिंदू हैं? उसमें कितने होंगे मतलब पार्लियामेंट में, मुझे तादाद नहीं पता है, लेकिन ज़्यादा अक्सरियत उसमें नॉन मुस्लिमों की, जिन्हें कहा ये ठीक नहीं है, मत करो एनकरेज किसी मजहब के ऊपर, इसके नताइज ठीक नहीं निकलेंगे। अगर वो मान लेते इसका कि हाँ जी इतने मेंबर इसके खिलाफ हैं, वो जो उनका जो एक पंचायत पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी उसमें भी डिसेंट हो गया, वो भी उसमें लोगों ने माना नहीं। उसके बाद क्या इमरजेंसी है, अभी रोकते फिर डिस्कशन करते अवाम के सामने, लोग के सामने, मजहबी रहनुमाओं को और बात करते। हम ये करना चाहते, जल्दबाजी में किया ये डिस्कशन करके उन्होंने पास किया, लेकिन तब भी मुल्क के जो शुक्र लोगों ने इसकी हिमायत नहीं की। एक इशू ये है कि नहीं की 232 मेंबर काफ़ी होते हैं माय डियर, बड़ी मेंबर जो ने वो कितने करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं, उनने ये कहा ये ठीक नहीं है, वो क्या गलत है? चलो उनको आ गया कि करना गवर्नमेंट का बिजनेस है, उन्हें किया पास। उसमें भी कुछ होंगे जिन्हें वोट डाला, वो भी कहेंगे, उनका ज़मीर भी ये कहेगा ये ठीक नहीं है। अब ये वक्फ जो होता है, वक्फ की प्रॉपर्टी ये की जाती है डोनेट, या आप दान करेंगे किसी प्रॉपर्टी को, किसी मंदिर को देंगे, किसी आश्रम को देंगे, किसी चीज़ को वेलफेयर में अस्पताल को देंगे, तो उसका ये नहीं होता कि हम उसको टाइटल नहीं चेंज कर सकते। लेकिन बिल जो लाया गया वो कहीं ना कहीं राइट्स को जो है प्रोटेक्ट भी कर रहा है। कहाँ पे ये प्रोटेक्ट कर रहा है? लेकिन अगर ऐसी कोई बात है बोल लेते ये प्रोटेक्ट कर रहा है। एक वजीब वाले 28 मेंबर है, 28 मेंबर बोलते हैं कि हाँ जी ये इस तरह हमने ये किया, यहाँ के लोग भी सुनते हैं, असेंबली की कार्रवाई सब सुनते हैं, इसकी बड़ी पब्लिसिटी होती है। अब वो भी पहले ही से कहते हैं डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर वो कहते हैं हाँ हो चलो करो डिबेट, ये उन्होंने कहा जी क्वेश्चन आवर है, उनके मन में ही नहीं था बीजेपी के ये डिबेट हो। इससे कौन सी कमजोरी आएगी मुल्क की? लेकिन भाजपा तो रोक नहीं रही है, रोक जो रहे हैं वो ऑनरेबल स्पीकर साहब जो है उन्होंने एलो नहीं किया। नहीं वो भी कह रहे हैं, लेकिन अब जब अगर वो ज्वाइंटली हम सब कहते, हमने सस्पेंड भी रूल कर सकता था स्पीकर साहब, वो कहते हैं मैं सस्पेंड रूल करता हूँ, इसी रूल के तहत आप करिए डिबेट, इसमें करिए, लेकिन नहीं हुआ। तो ये तो लेकिन ये बिजनेस जो हमारे गवर्नमेंट का बिजनेस था वो सारा पास हुआ है, ग्रांट्स भी पास हुए, बजट भी पास हुआ, बोर्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड्रेस भी हो गया, कुछ बिल्स भी आ गई। अब ये प्राइवेट मेंबर का ये होता है, ये 3 दिन थे, ये मेंबरों की प्रॉपर्टी थी, इसमें वो डिस्कस करते थे। बिल पास हो चुका है, मोहर लग चुकी है, अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। जब ये इम्प्लीमेंटेशन होता है तो क्या लगता है क्या तस्वीर होगी? मैं देखेंगे कैसे होगा, हम देखेंगे तो देखने वाली बात है कैसे इम्प्लीमेंट होगा। ये ज़बरदस्ती होगा, कानून से होगा, कैसे होगा, क्या लाएमल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरफ करेंगे, ये देखने वाली बात है। आप भी देखें, मैं भी देखूंगा। ये थे मुबारक गुल साहब। जिस तरह से आज भी बात करें तो हाउस की जो तक जो है प्रभावित देखने को मिल रही है, जो हाउस है वो 1 बजे तक जो है उसे एडजर्न कर दिया गया है, क्योंकि वक्त अमेंडमेंट बिल पर जो है आज भी चर्चा एलो नहीं की गई। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।